हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप में से कई सारे बच्चे मुझसे जानना चाह रहे हैं कि सर नीट 2026 का जो रीनीट का पेपर हुआ है उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्या था, अब आप क्या सोचते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दूं, मैं जो भी बातें मैं बताने जा रहा हूं ना उसके लिए मैंने बाकायदा रिसर्च किया है, बाकायदा मैंने डेटा एनालाइज किया है, क्योंकि बगैर डेटा के कोई भी बात करना जो है ना वो व्यर्थ होता है, वो केवल आकलन या अंदाजा लगाना होता है। ठीक है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नंबर एक तो यह है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर है कि जो रीनीट 2026 का जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, ये फिजिक्स का पेपर 25 की तुलना में कठिन था या वो 25 से आसान था, लेकिन 26 का जो पेपर हुआ था पहले जो लीक हो गया था उससे कठिन था। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फिजिक्स का जो पेपर हुआ है रीनीट में वो कठिन पेपर है। ठीक है, अब बड़े मजे की बात यह है कि नीट 2025 से ये पेपर कठिन था या सरल था, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मेरी एक मेरे मित्र हैं और तकरीबन 35-40 साल से वो जो है वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और ही इज वन ऑफ द लीजेंडरी टीचर इन फिजिक्स। ठीक है, मिस्टर अनिल अग्रवाल सर। ठीक है, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है नीट 2025 का जो पेपर हुआ था फिजिक्स का उसकी तुलना में ये रीनीट 26 का पेपर सरल था या उससे भी टफ था। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि बहुत लॉजिकल और जिसे बोलते हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाली बात थी। उन्होंने कहा कि देखो गितेंद्र, जो नीट 2025 का पेपर था ना वो अनएक्सपेक्टेड पेपर था। अचानक से एक पहाड़ आके सामने टूट पड़ा था आदमी के, तो वो पेपर बहुत कठिन लगा। लेकिन नीट 2025 के पेपर में एक खास बात थी कि उसमें से आप उन क्वेश्चन को छांट सकते थे जो आपको बन रहे थे और उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते थे जो आपको बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे। मतलब नीट 2025 के पेपर में यह बात क्लियर थी कि ये क्वेश्चन हमको बन जाएंगे, ये वाले हमको बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। लेकिन नीट 2026 का जो रीनीट का पेपर था वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पे क्वेश्चन लेंदी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन वाले हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं जो ललचाएंगे कि अटेम्प्ट करना है लेकिन वो लास्ट में जाके बनेंगे नहीं। वो उन्होंने कहा कि बच्चे ने इस बार अटेम्प्ट किया, उसने छोड़ना ना छोड़ने के बजाय उसने कोशिश की अटेम्प्ट करने की, और बस यहीं पर सारा खेल हो जाएगा क्योंकि आप लास्ट में जाके आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। आपको इनिशियल स्टेप्स लगे हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे और लास्ट में जाके वो आंसर नहीं निकल रहा था। ठीक है, ये उन्होंने मुझे बताया और ही इज वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन फिजिक्स। ठीक है ना, अमर सर से भी मेरी बात हुई और भी फिजिक्स के टीचर से मैंने बात की है। एक दो टीचर ऐसे हैं जो मेरे परिचित हैं, जो एलन में भी हैं, आकाश में भी हैं और दूसरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उनके अंदर भी हैं, तो उनसे भी मैंने बात किया। तो जो मैक्सिमम फिजिक्स के टीचर का कहना यही है कि जो नीट 2026 का रीनीट का फिजिक्स का पेपर है, ये पेपर 25 से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि 25 की तुलना में इस पेपर में क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन में मैथमेटिकल डेरिवेशन है और क्वेश्चन में ये छांटना मुश्किल है कि ये हमें कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। करते करते क्वेश्चन के में आपको आंसर ही नहीं मिलेगा कई जगह पे। सरप्राइजिंगली उनका कहना यह था कि जिस बच्चे ने बहुत डेप्थ में फिजिक्स पढ़ा है उसको तो ये बना होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहां पर बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि नीट 2025 के पेपर के लेवल से कंपेयर मत करो, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव को देखो। यहां पर तो जो रीनीट 2026 का पेपर है ये फिजिक्स के नंबर को पिछले नीट 25 से 10 नंबर और नीचे लेके जाता है, 10 नंबर और नीचे लेके आता है। मतलब सीधा सीधा जो कट ऑफ आपका जो है वो नीट 2025 में था वहां उसके बराबर या उससे 10 नंबर नीचे ही कट ऑफ जाने वाला है, ऐसा फिजिक्स के टीचर मुझको कह रहे हैं। और मैंने देखो, मैं तो फिजिक्स उतना जान नहीं रहा इस समय, तो मुझे उनकी बातें माननी पड़ रही है। ठीक है, फिर रही बात केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में मैंने जो है वो कम से कम 7 या 8 टीचर से मैंने बात की होगी। उसमें से एक हैं पनिकर सर, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट, बहुत पुराने टीचर है। जब मैं पढ़ता था, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, उस जमाने के वो टीचर है। पनिकर सर से मैंने बात किया। मैंने केमिस्ट्री के जो है वो और भी टीचर, सचिन सर, ऐसे कई टीचर हैं जिनसे मैंने बात किया और अपना तो उन टीचर्स ने क्या बताया, उन टीचर्स ने एक बड़ी मजे की बात बताई। उन्होंने कहा कि गीतेंद्र, इट इज द टफेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री सिंस 10 ईयर्स के। एक डिकेड में नीट के अंदर सबसे टफ केमिस्ट्री का पेपर आया है, जिसका लेवल हम बोलेंगे केमिस्ट्री के टीचर होने के नाते बोलेंगे मॉडरेट, लेकिन बच्चे के नाते बोलेंगे टफ। मतलब जो केमिस्ट्री का पेपर था, ये केमिस्ट्री का पेपर जो है नीट 2025 की तुलना में टफ था।
टफ था, ठीक है। और वो कह रहे हैं, केमिस्ट्री के टीचर कह रहे हैं 10 सालों में 10 इयर्स में नीट के अंदर 2016 से लेके 2026 तक सबसे कठिन पेपर यदि कोई केमिस्ट्री का है तो वो यही वाला पेपर है जो आया है कल, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी बायोलॉजी के साथ दोस्ती थी केमिस्ट्री की, कि भैया बायोलॉजी केमिस्ट्री मिलके 540 तो जो है ला सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं 500 की कोशिश कर सकते हैं, वो दोस्ती टूट गई। केमिस्ट्री ने बेवफाई करके फिजिक्स के साथ चल दिया कि भैया हम भी पीछे पीछे हैं फिजिक्स के रास्ते पे। और मैंने साल भर जब 26 के लिए बैच चल रहा था, टारगेट बैच 25 को, तो मैंने कई बार कहा था कि केमिस्ट्री पेपर मॉडरेट रहेगा, कठिन हो सकता है, इस बार केमिस्ट्री चोट करेगा। हाँ, फिजिक्स ने भी चोट किया इस बार, केमिस्ट्री ने भी चोट किया। तो मतलब यह हुआ कि अब आप मेरी बात सुनिए, इसका इंपैक्ट ये कि 10 नंबर कट ऑफ के, 10 से 15 नंबर कट ऑफ के और घटेंगे नीचे। मतलब जो नीट 2025 का कट ऑफ था उससे आप 25 नंबर नीचे आ चुके हैं। अभी कितने नंबर? 25 नंबर आप नीचे आ चुके हैं। ज्यादा खुश मत होइए, अभी मेरी बात पूरी सुनिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री में अब कई के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, पनिकर सर का तो बोलना है कि 20 नंबर कम होंगे, सीधे सीधे लास्ट ईयर से कंपेयर करें आप तो मैंने कहा कि चलो 20 नंबर केमिस्ट्री में कट ऑफ पे कम कर दिए, फिजिक्स ने 15 नंबर कम कर दिए, 35 नंबर के आसपास का कट ऑफ जो है वो 25 की तुलना में कम होगा। लेकिन बायोलॉजी का पेपर जो था वो कंपैरेटिवली नीट 2025 के पेपर की तुलना में ये पेपर आसान था। तो इसने क्या किया, इसने आपको जो है 350, 355, 356 नंबर तक पहुंचा दिया। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे वो भी बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बायो का पेपर को लड्डू जैसा आया, बड़ा आसान सा पेपर आया। तो इसका मतलब यह है कि बायो का पेपर 15 नंबर आपको ज्यादा दे रहा है नीट 2025 की तुलना में। ओवरऑल देखा जाए तो 20 नंबर का कट ऑफ जो है, अब आप जो भी स्टेट में आप हैं, आप यदि जो है वो यूपी के अंदर है तो मानकर चलिए 32-33 हजार रैंक पे, 33,000 रैंक पर आपको, ऑल इंडिया रैंक यदि आपकी 33,000 भी है, यू विल गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इजीली, आपको मिलेगा, ठीक है ना। कट ऑफ की बात करूं, नंबर से बात करूं तो नंबर्स के लिए थोड़ा जल्दी है ये, लेकिन मैं तब भी डेटा के अनुसार ये बात कर रहा हूं। डेटा कई बार बेटा जो है वो बदल जाता है, ठीक है, बाकी बच्चे कैसा परफॉर्म किए उसके अनुसार। लेकिन आज के लिए हिसाब से मैं बोलूं तो यदि आपके नंबर 509 नंबर भी आपके हैं, 509 नंबर भी आपके हैं, तो यू विल गेट एमबीबीएस सीट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मैं कह रहा हूं, आपसे लिख के रख लो इसको, ठीक है ना। 509, 510 नंबर भी है ना तो आपको सीट मिल जाएगा। 509, 510 नंबर है तो भी आपको सीट मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश के अंदर आपके नंबर 495, 495 से ऊपर नंबर आपके एमपी के अंदर है, आपको सीट मिल जाएगा। महाराष्ट्र में आपके नंबर जो है 495, 499 के आसपास है, आपको सीट मिल जाएगा। बिहार में आपके नंबर 525, 520 के आसपास आ रहे हैं, यू विल गेट योर सीट। राजस्थान में भी सेम कंडीशन है, 525, 530 नंबर, आपको आसानी से, आराम से आपको एमबीबीएस का सीट मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। दिस इज दी स्टोरी। अब जिस भी स्टेट में आप थे, मान लीजिए मैं आसाम की बात करूं तो आसाम में जो नीट 2025 का कट ऑफ था उससे 20 नंबर कम कर लीजिए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये 20 नंबर का डेटा कहां से आया, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। फिजिक्स का पेपर जो है वो कंफ्यूजिंग था। फिजिक्स के पेपर में लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और गलती। अब एक और, अब मैं यदि मुझसे आप पूछेंगे, ये तो मैंने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और अपनी चीज को जोड़ के आपको बताया, पर मैं आपसे बोलता हूं एक बहुत बड़ी चीज जिसको कोई भी टीचर कंसिडर नहीं कर रहा, वो है साइकोलॉजिकल वॉर, मनोवैज्ञानिक लड़ाई। जब नीट के बाद रीनीट हुआ ना और पेपर लीक की खबर आई तो बच्चों का, कई बच्चे ऐसे जो कंपटीशन से बाहर हो गए, उसमें से एक है मेरा बेटा। ही सरेंडर्ड, उसने कहा मैं तो नहीं कर रहा अब नीट में, ठीक है ना, आई विल नॉट डू, आई विल प्रिपेयर फॉर एमकैट के लिए पढ़ूंगा मैं, यूकैट के लिए पढ़ूंगा मैं, पर मैं नीट के लिए नहीं पढ़ूंगा। तो एक तो सीट जो है, और जबकि वो अच्छा परफॉर्म किया था, पहली बार आया तो उसकी जो है 580 या 589 कुछ नंबर उसके नीट में पहले वाले राउंड में आ रहे थे उसके, ठीक है, जब पेपर जो लीक हुआ उसमें। तो वो ऐसा नहीं कि 300 नंबर वाला बच्चा, 580, 590 नंबर उसके वो आ रहे थे, लेकिन वो सरेंडर थे। और एक और मेरे परिचित थे, उनकी बेटी ने जब एग्जाम दिया जब पहला, तो उनकी बेटी के जो है वो नंबर 685 मार्क्स आ रहे थे उसके, और उसने भी फिर अभी एमकेट की तैयारी शुरू कर दी। मतलब स्टूडेंट्स जो
तेज थे, शार्प थे, कई बच्चे ऐसे जो अफोर्ड कर सकते हैं, दे आर नाउ प्रिपरेइंग फॉर अमेरिकन मेडिकल कॉलेज, दे आर प्रिपरेइंग फॉर लंदन यूके के मेडिकल कॉलेज के लिए पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई वो एंट्रेंस एग्जाम देके वहां पहुंचेंगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं, दे लॉस्ट द ट्रस्ट इन द सिस्टम। मैं बहुत समझाने की कोशिश किया और मैं इस जद्दोजहद में लगा रहा, तो लेकिन मैं कन्विंस नहीं कर पाया, अपने बेटे को ही कन्विंस नहीं कर पाया, तो मैं आपसे क्या ही बोलूं, ठीक है। और यही सबसे बड़ी बात है कि आपको असली डेप्थ लड़ाई आपकी अपने परिवार खुद के अंदर होती है, ठीक है। तो मैं तो आपसे वही बोलता हूं आपसे कि ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो था ना, या जो मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी, वहां पर भी यदि हम देखें तो वहां पर भी जो है हुआ क्या है, वहां पर भी जो है वो बच्चे छोड़े हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं मानता हूं कि जो रीनीट होने से 10 नंबर का इंपैक्ट जो है वो कई बच्चों के कंपटीशन से बाहर होने के कारण भी आएगा। तो मानकर चलिए यदि आपके नंबर 500 जुड़ रहे हैं, आपके नंबर, आप लड़ाई में हैं, आज भी आप एमबीबीएस की सीट के हकदार हैं। आपके कुछ स्टेट ऐसे हैं, जो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, जहां पर 525 530 नंबर यदि आपके हैं, यू आर सेफ। क्या दिल्ली के अंदर मैं बोलूंगा 540 मार्क्स यदि आपके हैं तो यू आर सेफ। दिल्ली के अंदर 540 नंबर है, आप सेफ है के। आप बिहार के अंदर आप बोलूं, मैं तो बोलूंगा 525 530 नंबर है। यूपी के अंदर बोलूंगा 515 नंबर है। मध्य प्रदेश के अंदर 495 मार्क्स है, और महाराष्ट्र के अंदर 499 मार्क्स है। मतलब ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट पे। तो मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि आप कुछ मत कीजिए, नीट 25 का कट ऑफ देखिए, उसमें से माइनस आप 25 नंबर कर दीजिए और आपका कट ऑफ निकल आएगा, और अपने नंबर देख लीजिए कंपेयर करके आप, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स बता रहा हूं। ये मैंने अलग अलग, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैंने अलग अलग एक्सपर्ट से सलाह ली, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई क्या कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात बेटा ये है ना कि कोई भी एग्जाम में ना आपके नंबर कम ज्यादा नहीं, वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। तो ये मत बोलो कि आपके नंबर इतने आ रहे थे इतने आगे, नहीं, डोंट से लाइक सबके 100-125 नंबर सब बच्चों के कम हुए। जिन बच्चों के पहली बार नीट के एग्जाम में 600 आ रहे थे तो उनके 500 आए, 480 जुड़ रहे हैं के, सबके 100-125 नंबर कम हुए। तो तुम ये मत बोलो कि तुम अकेले हो, एंड डोंट गेट डिप्रेस्ड, ठीक ना। ये एग्जाम अभी तक एमबीबीएस को अभी आप ऐसा मत सोचो कि ये कोई बहुत हीरा जवाहरात सोना चांदी कोई महाराजा बनाने वाली डिग्री है, ठीक है। अभी एमबीबीएस के कॉलेज हर जिला स्तर पर खुल रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट लगातार बढ़ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज का एडमिशन टेस्ट है, इसलिए दिल से लगा के, दुखी होके भैया माता पिता को दुखी मत करना, ठीक है। कोई ऐसा स्टेप मत उठाना जिस स्टेप से जो है माता पिता को जीवन भर का दुख हो, ठीक है, और जो तुमको कायर घोषित करे। यू मे लॉस्ट ए वॉर, आप एक युद्ध को हार सकते हैं पर आप कायर नहीं है। युद्ध जीतने वाला और युद्ध हारने वाला दोनों योद्धा होते हैं, याद रखना। जो युद्ध जीतता है और जो युद्ध हारता है दोनों योद्धा होते हैं। हारने वाला भी योद्धा होता है, वो कायर नहीं होता है। कायर वो होता है जो पीठ दिखाकर भाग जाता है। कायर वो होता है जो सुसाइड करता है। कायर वो होता है जो अपना मन तोड़कर जो है वो सब चीजों को छोड़ देता है, कायर होता है। जो घर छोड़ के भाग जाता है, आत्महत्या की कोशिश करता है, वो कायर होता है। तुम कायर नहीं हो, तुम योद्धा हो। युद्ध में होगे मैदान में तो जीत भी होगी बेटा, हार भी होगी। किस लिए? ना जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में, ठीक है। उठ खड़ा हो, यदि तुझे लगता है ना कि करना है, अभी भी मेरे मन में है करना है, तो उठ खड़ा हो, दोबारा तैयारी करेंगे। और नंबर जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ईश्वर भला करेगा, सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो अब दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, अभी 4-5 दिन आराम करेंगे, फिर सोचेंगे करना क्या है अभी अपने को, ठीक है बेटा, है ना। चलो ऑल दी बेस्ट, है ना, ध्यान रखना अपना।